नमस्ते मित्रों, होली का राम राम आप सभी को। मन हुआ कि आज कुछ खुल के आपसे बात की जाए। बहुत सारे जब कमेंट्स पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं और हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस समय तनाव से गुजर रहे हैं। अब तनाव इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि जैसे कि सब कुछ समाप्त हो गया। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने घर वालों से कुछ समय मांगा था, 2-4 महीने पढ़ने दीजिए, 6 महीने पढ़ने दीजिए, उन्होंने समय दे दिया। अब वो कहीं कट ऑफ में उनको ऐसा लग रहा है कि हम उस दौड़ में सम्मिलित नहीं हैं। बहुत हताश है, बहुत निराश है। होली का त्योहार है, रंगोत्सव है और जीवन में कब से फिर बसंत बाहर आ जाए इसका कोई अनुमान लगा नहीं सकता। सीधे सीधे मैं अपने ही जीवन से इस बात को जोड़ना चाहूंगा मित्रों। आज जिस तरह से हम लोग आप लोगों को कहीं न कहीं मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, मन की बात बता रहा हूं। समय किसी का खराब हो तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि सब जगह खाली एक वही बात होती है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। पढ़ाई के अतिरिक्त हम कुछ नहीं देखेंगे जीवन में, तो आप सोचिए बस यही हमारी चूक है। हमें कितना ही पढ़ने के बाद भी मन को बड़ा आनंद में रखने का अभ्यास रखना पड़ेगा। चिलचिलाती धूप में वह मजदूर जिसने कमर पर अपना टॉवेल बांध रखा है, कमरबंद बांध रखा है, सिर पर जो है गिट्टी की रेती की तगारी थाम रखी है और बड़े मस्ती से दिन की भरी दोपहरी में, है ना, पसीना पूरे शरीर से नीचे टपक रहा है, पर बड़ी मस्ती के साथ 2 मंजिल ऊपर चढ़ते हुए अपने काम को अंजाम दे रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर प्रेरणा का कोई स्रोत है मित्रों, तो वो मजदूर है जो सुबह आकर स्टैंड पर खड़ा होता है। उसे पता नहीं है कि आज पता नहीं मुझे किसके घर जाकर मजदूरी करनी है, मजदूरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इतनी अनिश्चिंतताओं के साथ भी वो वहां खड़ा हुआ है और कोई आया, उसे पुकारा, वो तैयार हो गया, साथ में बैठकर चला गया। कौन सी दिशा में कहां ले जाएंगे पता नहीं, कौन सा काम करवाएंगे ये भी पता नहीं, लेकिन फिर भी मस्त है कि आज मुझे मेरा जो काम है वो मिल गया है और आज का काम करके शाम को पारिश्रमिक ले जाऊंगा। जो भी हो मुझे तो परिश्रम करना ही है। और हम यहां पर बड़े उतार चढ़ाव में आ जाते हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, इतना निराश होना ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जीवन में निराश नहीं हुए क्या? हुए ना, बहुत हुए। आज मैं आपको मेरे जीवन की सच्ची घटना भी सुनाऊंगा। बहुत हुए ना, निराश क्यों नहीं हुए बताओ? जीवन में जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं। कुछ समय निराशा का भाव होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सदैव उस निराशा के भंवर में ही फंसे रहें और बार बार निराशा में ही अगर डूबे रहें तो आप सोचिए जीवन में फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आपसे मिलने की एक उम्मीद जो रहती है ना कि नहीं मिलना है मुझे। अब मुझे कौन सुन रहा है ये मुझे ही पता नहीं है, कौन देखकर क्या रिएक्ट करता है। कोई वीडियो खोलकर सुनता हुआ कुछ शब्द कह देता होगा, कुछ अपनत्व भरे कह देता होगा, कुछ नेग्लेक्ट कर देते होंगे, लेकिन आप सोचिए मेरा उद्देश्य उन सभी मित्रों का मनोबल बढ़ाना है जो क्या एक असफलता से इतना निराश होना चाहिए। कहीं दूर दराज में खबर आई कि कट ऑफ देखकर किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उस बच्चे को मैं यहां पर रोकना और टोकना चाहता हूं, ठीक नहीं किया है ना। अगर ऐसे ही हम इस कट ऑफ में अगर अंदर हैं तो खुश हो रहे हैं, बाहर होते ही हम जो है अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, ये कहां का निर्णय है? क्या उस मजदूर से गए बीते हो तुम हैं जो 400-500 रुपए कमाने का मादा रखता है? क्या हम कमरों में बैठकर इतने कमजोर हो गए कि हम अपने जीवन को आगे की तरफ नहीं ले जा सकते हैं? आप लोग जब जाके चाय सुट्टा पर बैठकर जब चाय पीते हैं, मंगल चाय पर जाकर जब चाय की गुड़कियां आराम से, है ना, भरते हैं, सीप भरते हैं,
है ना, किसी पानी पूरी के ठेले वाले के पास जाकर बड़े आनंद के साथ पानी पूरी खाते हैं, कभी सोचो ना जीवन में, क्या वो सफल नहीं है? वो बहुत सफल है। और एक पानी पूरी वाले की इनकम को आप रात को 11 बजे 10 बजे जब वो घर जाता है, उससे ईमानदारी से पूछना, आपकी नौकरी से 2-3 गुना ज्यादा उसकी इनकम है। पुरुषार्थी है। हमारी पढ़ाई अगर हमें पुरुषार्थहीन करती हो तो ऐसी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं नहीं होता शिक्षक के रूप में सफल तो क्या करता, मैं हलवाई होता। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं, मेरा प्लान भी था, हमेशा निराश हुआ, जब सफलता नहीं मिली निराश भी हुआ, फिर प्रयास भी किया, परमात्मा ने मुझे प्रयास में सफलता भी दी। और अगर वहां मुझे सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सब मेरे अनुरूप हो ये जरूरी नहीं है, कुछ तो प्रारब्ध भी है, कुछ तो कर्म भी है, कुछ तो हिसाब किताब भी है। बाकी तो कई होशियार लोग आप देखिए कई बार जंगे मैदान में बिल्कुल मुंह की खाते हैं और एक सामान्य कैंडिडेट सफल हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कट ऑफ से जिंदगी की कट ऑफ तक का सफर क्या हम इस कट ऑफ से ही कर लेंगे? अच्छा, कट ऑफ के वीडियोस देखना अच्छी बात है, बार बार देखना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी ओर से जब कट ऑफ में वो सम्मिलित होते तो अच्छा है, अगर वो सम्मिलित नहीं होते तो कह देते कि ये फर्जी कट ऑफ है, फलाना ढिका। अरे कट ऑफ एक अनुमान है, हर आदमी पहले कह रहा है आपको उस व्यक्ति की बात पर इतना विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कह रहा है कि एक अनुमान के तहत हम आपको बताने का एक प्रयास करें, ट्रेंड है। अब कोई भी घटना होती है भारत में तो आप सोचिए न्यूज चैनल जितने भी होंगे, है ना, बागेश्वर बालाजी धाम को लेकर जब इतनी सारी बातें हुई तो सभी चैनल्स ने बराबर अपनी ओर से धीरेन्द्र शास्त्री जी को बताया। अब उस समय अगर कोई चैनल नहीं बताता तो आप सोचिए ट्रेंड था कि बताना ही है सबको। ऐसे ही सब लोग कट ऑफ बता रहे हैं तो सुन लो ना, सुन के अपने आप में उस चीज को कि ये अंतिम सत्य नहीं है और आपका चयन होगा या नहीं, आपकी आत्मा ने पेपर देते देते ही आपको संकेत दे दिया है, वो बिल्कुल फाइनल है। उस संकेत में कोई हेरफेर नहीं है, क्योंकि वो 1-to-1 डीलिंग है। आपकी आत्मा को जो संकेत मिला है कि इस बार मेरा काम हो जाएगा, अगर ये सच्चा संकेत मिला है तो आपका होगा। और संकेत उसी समय मिल गया कि यार अपन तो इस बार दौड़ में बाहर हैं, तो फिर आप मान के चलना कि लगभग आप बाहर हैं। लेकिन बाहर होने का मतलब कोई जिंदगी से बाहर थोड़ी है यार। लेवल 1 से बाहर हो गए तो हो गए, लेवल 2 से बाहर हो गए तो हो गए, पर हमने हमारे हाथ में था वो किया। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता रहता हूं, होली है, आप कितना भी दुख मनाओ यार, लेकिन ये प्रसन्नता के रंग हमारे चेहरों पर ही सुशोभित होते हैं। मनुष्य जीवन कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, जो किसी एक समस्या एक सफलता को लेकर अटक जाए। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जिंदगी में आगे क्या होगा, मुझे तो बस इतना पता है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। आप सोचिए, मैंने इतना मेहनत की है ना, तो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। और ये तजुर्बा जो है मित्रों, कई पढ़ाइयों के ऊपर भारी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी का अर्थ है तजुर्बेकार व्यक्ति। आपने जीवन में कई तजुर्बे इकट्ठे कर लिए ना, अब उसको अप्लाई कीजिए, धरातल पर प्रैक्टिकल कीजिएगा। तो मेरा आपसे बस इतना सा आग्रह है कि ये होली का उत्सव है, इस उत्सव को बड़े आनंद के साथ आप मनाइए। जीवन में कुछ समय का ब्रेक लेना भी बहुत आवश्यक है। आज भी हमारे बहुत सारे मित्र होंगे कि नहीं आज हम क्लास को जारी रखते हैं, तो आप सोचिए आज यार आनंद के साथ थोड़ा सा कुछ अच्छा सा सुन लीजिए। 1-2 दिन परिवार के साथ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। आपके ऊपर दबाव बहुत है, ताने बहुत आपको सुनने पड़ेंगे, बोले इतना टाइम दे दिया फिर भी तेरे कट ऑफ में इतने ही रहे। उन लोगों को थोड़ा सा हाथ जोड़कर कह दो, मैंने अपना काम पूरा किया है, अब जो भी होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। आपके जीवन में क्या सफलता से ही मेरी इंपॉर्टेंस बनेगी? आपके घर में केवल मैं सफल हो जाऊं तो ही मेरी अहमियत है क्या? इस तरह के प्रश्न आप भी उनसे पूछ लीजिएगा। और जीवन में पहले हमारी मां अगर सफल नहीं होती थी तो क्या पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया था क्या? हैं? और अगर पिताजी कोई काम करते थे और सफल नहीं होते थे तो क्या मां ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था? आप सोचो ना, हम एक परिवार के रूप में हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार जो है बहुत अच्छे स्तर पर है ना पहुंचाएं हम मिलकर, लेकिन प्रयास ही किया जा सकता है। इसलिए आप ऐसी स्थितियां नहीं है, जीवन में अनेक लोग कई बार असफल हुए हैं। मैं छोटी सी मेरी बात को सुनाता हूं।
ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता, लेकिन आज होली है और इस होली में हमारी इन बहुत सारी जो चिंताएं हैं उनको जलाने का प्रयास कीजिए। आप ये बहुत सारी जो आपाधापियां हैं जीवन में, इनको जलाने का प्रयास कीजिए। मैं अभी अभी बाजार में कुछ सामग्री लेने के लिए गया था परिवार के साथ मित्रों, तो मैं दृश्य देखता हूं कि चार कंधों पर होली का त्योहार है, लेकिन एक आत्मा इस शरीर से निकल चुकी है और वो परमात्मा तत्व के मार्ग पर आरूढ़ हो चुकी है, और पीछे कई सारे लोग जो हैं अंतिम सत्य को मानते हुए चल रहे हैं। बाजार भरा हुआ है रंगों से, पिचकारियों से, है ना, फलों से, फूलों से, और मध्य से एक यात्रा निकल रही है जिसको हम शव यात्रा कह रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उस शव यात्रा को देखकर कुछ भी संवेदनाएं पैदा नहीं हो रही है। लेकिन आप सोचिए ना, सत्य तो यही है। क्या हम बहुत चिंताओं के साथ इस अंतिम सत्य तक पहुंचे? नहीं। हम काम कर सकते हैं, हम उत्साह से युक्त रह सकते हैं, हम प्रयास पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं कि हम आत्महत्या जैसा कदम उठा देते। इसलिए मेरा उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, पत्थर उठाने की क्षमता है, मरने की जरूरत नहीं है। चाय अगर बनाने की हिम्मत है ना, मरने की जरूरत नहीं है आपको। किसी किराने की दुकान पर बैठकर कुछ समय अनुभव इकट्ठा करके खुद की दुकान खोलने की अगर क्षमता है ना, मरने की जरूरत नहीं है। सब्जी का ठेला लगाने की अगर आपके पास क्षमता है ना, तो मरने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना ईमानदारी से कि अगर आप कोई व्यवसाय को बहुत अच्छे से चला लेंगे, चुनौतियां सब जगह है। आप सोचते हैं कि नौकरी में आने के बाद फिर बस आनंद ही आनंद, ऐसा नहीं है। नौकरी में भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे मानसिक तनाव, है ना, और शारीरिक प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। ऐसी बात नहीं, वहां भी जाना है, दूर दराज की स्थितियों में रहना है, सब करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक असफलता हमारे जीवन पर भारी नहीं होनी चाहिए। होली का त्योहार सही मायनों में तभी है जब हम अपने परिवार में खुशियों के रंग भरने का प्रयास करें। लेकिन खुशियों के रंग का अर्थ केवल यह नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो ही घर वाले खुश होंगे, ऐसा वातावरण हमें बनाना ही नहीं है। घर वालों को साफ कह दो, प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रही हूं या कर रहा हूं। मेरे हाथ में अगर सब कुछ होता तो आज ही सफल हो जाता या हो जाती। मैं भी पढ़ रहा हूं, लाखों विद्यार्थियों की तरह मैं भी मैदान जंग में हूं, मैंने भी अपना प्रदर्शन किया है, और पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एक जबरदस्त तजुर्बा जरूर होगा। मैं फिर आपसे इस बात को थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि जीवन में जिन लोगों ने सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना, कंपटीशन में काफी प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं पाई, वे लोग अधिकांशतः दूसरे लोगों को सफल बनाने का, मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और आप YouTube से उठाकर देख लीजिए, कोचिंग संस्थानों से उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने 4, 5, 6 साल तक, 8 साल तक अच्छे से तैयारी की और किसी न किसी पायदान पर अंतिम रूप से वो सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने ठान लिया कि तजुर्बा इकट्ठा कर लिया है कि अब अगर मैं खुद सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं उस असफलता के जर्रे जर्रे को पहचान चुका हूं और मैं बहुत सारे साथियों को सफल होने के लिए, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन का काम करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें आप बहुत सारे मित्रों का नाम ले सकते हैं, खान सर से लेकर विकास दिव्य कीर्ति सर से लेकर अनेकानेक ऐसे लोग हैं, है ना। तो आप इस बात को समझें कि उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, सफल होने के बाद भी उन्होंने मार्गदर्शन का क्षेत्र चुना है। कितनी बड़ी चुनौती होगी जब एक सरकारी सेवा को छोड़कर कोई काम ऐसा करने वाला हो, तो आप जीवन में सफल होंगे, बस हताश होने की आवश्यकता नहीं। घनी अंधेरी रात में भी एक दीपक हमको आशा का जलता हुआ अगर दिखाई दे तो बहुत प्रेरणा देता है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था, व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था मित्रों, 2008 में वैकेंसी निकली थी। वसुंधरा जी की सरकार का अंतिम वर्ष चल रहा था और उन्होंने उस वर्ष बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी। उस वैकेंसीज में हमने भी फॉर्म भरे मित्रों, फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म भरा, सेकंड ग्रेड का भी फॉर्म भरा, थर्ड ग्रेड उस समय हम थे, थर्ड ग्रेड हम उस समय थे, ठीक है, थर्ड ग्रेड के रूप में हम काम कर रहे थे। फर्स्ट ग्रेड के रूप में सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों में हमने फॉर्म भरा, है ना। सेकंड ग्रेड के रूप में भी हमने सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में फॉर्म अप्लाई किया, तैयारी शुरू की। मैंने मेरे 1-2 मित्रों को तैयार किया क्योंकि घर पर कई बार जैसा मैं पढ़ना चाहता था वैसा वातावरण नहीं था। अलग से कोई कमरा चाहता था कि जहां बैठकर मैं अध्ययन करूं, ऐसा कमरा था नहीं, है ना।
मेरी बिटिया बहुत उसी समय मतलब जो है उस 5-6 महीने की मेरी बिटिया थी हिमांशी, है ना। अब वो छोटी है, मदर फादर जो है वो बुजुर्ग हैं। अब मुझे 3rd ग्रेड की नौकरी भी करनी है, घर को भी चलाना है और आगे बढ़ने की इच्छा थी कि मैं कुछ करना चाहता हूं, वैकेंसी निकली हुई है, तो फिर क्या करूं। तो मैंने अपने ही गांव में 2 मित्रों को थोड़ा सा जागृत किया, उनसे आग्रह किया कि यार कुछ तो करते हैं, और फिर उन मित्रों के संग एक ऐसी रणनीति बनाकर हमने पढ़ना प्रारंभ किया। मित्रों, स्कूल का काम पूरा करने के बाद आप समझिए, कहीं ऐसा नहीं कि स्कूल के काम को कॉम्प्रोमाइज करके हम अपनी स्वयं की उन्नति करें, नहीं। उन हजारों बच्चों की दुआएं मेरे साथ थी, जिनके लिए मैं बहुत अच्छे से काम करने का सदैव प्रयास करता था। अगर मैं कहीं 19-20 हो जाता तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, उन बच्चों को संवारने का पूरा प्रयास किया। 8वीं तक विद्यालय था, 2 ही हम शिक्षक थे, कक्षा 1 से 8 तक का सारा काम संभालना है, मिड डे मील से लेकर सारे काम करने हैं, और मीटिंग्स वगैरह सारी चीजें जो भी है करनी है। चपरासी ही हम ही थे, हेडमास्टर ही हम ही थे, है ना, सारे विषयों के शिक्षक भी हम ही थे। तो आप सोचें मित्रों कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमने कुछ प्रयास किया था। 2008 से लेकर लगातार 2010 तक निरंतर पढ़ते रहे, तीनों मित्र मिलकर निरंतर पढ़ते रहे। हमने परीक्षा दी, सबसे पहले व्याख्याता भर्ती की, और आप जानते हैं उस समय हमारे इंटरव्यू हुआ करते थे। तो हमने जो लिखित परीक्षा दी मित्रों, एक लिखित परीक्षा जो थी वो ऑब्जेक्टिव नहीं थी, उसमें हमें लिखकर ही एग्जाम को क्रैक करना था, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर था। अजमेर पेपर देने के लिए गए, वो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती थी। फिर दूसरी जो है परीक्षा हुई कुछ समय बाद, वो ऑब्जेक्टिव कर दी आयोग ने। 1st ग्रेड के एक एग्जाम को तो डिस्क्रिप्टिव लिया। कुछ समय के अंतराल के बाद आयोग ने एक निर्णय लिया, है ना, कि हमारे बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव में बच्चों के साथ कहीं कहीं भेदभाव हो सकता है, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न कर लिया। सामान्य शिक्षा विभाग 1st ग्रेड का जो परीक्षा हुई मित्रों, वो जो है ऑब्जेक्टिव हो गई। हमने लिखित परीक्षा दी मित्रों, तैयारी पहले हमने लिखित परीक्षा के हिसाब से की, अच्छे से परीक्षा दी मित्रों। और उस समय संस्कृत शिक्षा विभाग में केवल 26 सीट्स थी, इसलिए कह रहा हूं मित्रों, तीनों मित्र परीक्षा देने गए। 2 मित्र हम हिंदी से थे, 1 मित्र हमारे हिस्ट्री से था। हमने परीक्षा दी मित्रों, और इस परीक्षा का रिजल्ट पहले आया, आप समझना। और इस परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो आप सोचिए इतना सा छोटा सा रिजल्ट आया, क्योंकि आप सोचिए टोटल 26 सीट है, तो लिखित परीक्षा में लगभग 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ऑल ओवर राजस्थान से, 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और 120 बच्चों के रोल नंबर कितनी सी जगह में आ सकते हैं। तो आप सोचिए कि राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर 2 तरह के पेपर हमारे गांव में आते ही थे, ठीक है। तो आप सोचिए जैसे उस समय जो रिजल्ट आया था, तो आप देखेंगे कि राजस्थान पत्रिका में हमारे रोल नंबर छपे ही नहीं। हमारे एक मित्र के छप गए जो हिंदी से ही था, उसके रोल नंबर छप गए, मेरे रोल नंबर छपे ही नहीं। राजस्थान पत्रिका में रोल नंबर छपे ही नहीं। बहुत निराशा हो गई, अचानक से इतनी मेहनत की, है ना, और एक मित्र का चयन हो गया। खुशी तो होती है, लेकिन आप सोचिए स्वाभाविक मन में एक भाव होता है, यार बोले मेरा भी हो जाना चाहिए था, मैंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन नहीं हुआ। घंटे 2 घंटे बड़ा मायूस रहा, घर पर पेपर मंगाते नहीं थे, है ना। तो जहां पड़ोस में पेपर आ रहा था, उस दिन भी मंदिर जाना ही था, हनुमान जी के सामने अपने दुख को थोड़ा सा प्रकट करना ही था। हालांकि वो सभी जानते हैं, ठीक है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आप सोचिए, गए हनुमान जी के दरबार में, हमारे घर के पास ही मंदिर है, और मंदिर के वहां हनुमान जी विराजमान है ना, लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है। गए साहब, नित्य कर्म की तरह प्रणाम किया, बस बड़ा दुखी भाव से कि बोले प्रभु, मेहनत आपके सामने 2008 से शुरू कर दी थी, है ना, ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब रोल नंबर ही नहीं छपा, अब इंटरव्यू कैसे देंगे, काम ही खत्म हो गया यार। अब इस परीक्षा से हमें उम्मीद थी कि भाई ये अगली परीक्षा ये है। मायूसी हुई, 3rd ग्रेड थे, एक थोड़ा सा संबल भी था। अब मंदिर से जब मैं अपने पड़ोस में एक शिक्षक महोदय थे, उनके घर रूटीन में ऐसे कभी समाचार पत्र वगैरह पढ़ने के लिए जाया करता था, तो वहां गया अनमने ढंग से, और वहां बैठे बैठे दैनिक भास्कर को उठा लिया, क्योंकि अब रिजल्ट तो पहले ही घोषित हो गया था कि हमारा तो रोल नंबर छपा ही नहीं। मित्र भी दुखी हुआ, बोले यार तेरा भी छपना चाहिए था, नहीं छपा। लेकिन जैसे ही ऐसे ही देखते देखते दैनिक भास्कर को फिर वो रिजल्ट नजर आ गया, छोटा सा,
है ना, संस्कृत शिक्षा विभाग, है ना, ये व्याख्याता, है ना, वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी, ऐसा उसका नाम था, वो लेक्चरर की पोस्ट होती थी। तो अब उसको देखते देखते अचानक से, अनबने ढंग से देख रहा हूं मित्रों, और अचानक से मुझे मेरे रोल नंबर वहां दिख जाते हैं मित्रों, और आप सोचिए मेरे आंखों में खुशी के आंसू और संशय दोनों, क्योंकि राजस्थान पत्रिका में रोल नंबर छपे नहीं, हमारे पास उस समय कोई इंटरनेट का और ऐसा कोई माध्यम नहीं कि हाँ सब कुछ हमें मोबाइल पे पता चल जाए, ऐसा कुछ इतना था नहीं। तो आप सोच लीजिए, इसमें रोल नंबर छपते ही मित्र को फिर फोन किया, है ना, क्योंकि वहां लैंडलाइन की सुविधाएं तो थी हमारे पास, वहीं पड़ोसी के घर से ही फोन किया, है ना, बोले देखो यार आ गया नंबर, है ना, दैनिक भास्कर में मेरा भी रोल नंबर छपा है। मित्र खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ, लेकिन संशय यह बरकरार है कि राजस्थान पत्रिका सही है या दैनिक भास्कर सही है ना मित्रों। संशय की इस स्थितियों में फिर जब कुछ दिनों बाद कंफर्मेशन हो गया कि हम दोनों मित्रों का चयन हुआ है, हमने इंटरव्यू की तैयारी जारी कर दी। इंटरव्यू कैसे देना है इसके लिए हमने प्रयास किया, और मुझे कहने में संकोच नहीं है, 15 दिन तक हमने आदरणीय राघव प्रकाश जी सर के नेतृत्व में, चतुर सिंह जी उस समय हमें पढ़ाया करते थे, अभी प्रोफेसर हैं भरतपुर में, तो उनके निर्देशन में 15 दिन तक हम वहाँ राजस्थान भर के जो लोग हैं, कितने होशियार हैं, उनसे जरा कहीं वहीं इकट्ठे हो सकते हैं। आप सोचिए तो उस समय लगभग 50 से 52 विद्यार्थी ही, 120 टोटल थे, 50 से 52 विद्यार्थी ही जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करने आए। मित्रों, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि कहां कब कहां कैसे क्या हो सकता है, इसलिए आपको निराश नहीं होना है ना। कुछ समय निराशा में आप रह लो यार, कोई बात नहीं, रोने का मन है रो लो आप, लेकिन आप सोचिए हमारे अंदर इतनी असीम क्षमता है, हम फिर से उठकर खड़े होंगे। आशा का एक दीप, किसी का एक शब्द आपको अपने जीवन में पुनः, है ना, आगे की तरफ बढ़ा सकता है। जीवन में हमेशा एक बी प्लान हमेशा रखना है ना, लेकिन ए प्लान के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, ए प्लान के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और जब लगता है कि इस ए प्लान में बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो बी प्लान को एग्जीक्यूट कीजिएगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है मित्रों, है ना। जेफ बेजोस, बार बार उदाहरण देता हूं, जब साइकिल पर, है ना, सामान घरों में सप्लाई करने जाता था, लोग कहां क्या समझते थे उस व्यक्ति को, अमेजन के जो फाउंडर है ना, क्या समझते होंगे उस आदमी को। और आप देखिए ना कि भारत, पूरे विश्व में जितने स्टार्टअप है मित्रों, आप देखिए उसमें से अधिकांश स्टार्टअप जो है, 10 में से अगर हम कहें तो 8 स्टार्टअप अमेरिका में है। बड़े से बड़ा स्टार्टअप देखिए जो बिलियंस में व्यापार करते हैं, वो सब अमेरिकन्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनका इसी तरह का एनवायरमेंट है, उनको इसी तरह से कॉलेज में ट्रीट किया जाता है, वो नौकर कम बनते हैं और ऑनर ज्यादा बनने का उनके मन में भाव रहता है। और इसी तरह से सरकार बहुत स्टार्टअप के लिए उनकी मदद करती है, और जब वो असफल हो जाते हैं तो लोग वहां के उनको हतोत्साहित नहीं करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और आप देख लीजिएगा, एप्पल हो, गूगल हो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है, और अनेक ऐसी कंपनियां हैं मित्रों जो पूरे विश्व के ऊपर राज कर रही है। लेकिन एक दूसरा सत्य आप जानकर ये अच्छे से मुस्कुराएंगे कि स्टार्टअप के ऑनर जो हैं वो तो अमेरिकन्स है, लेकिन उन स्टार्टअप्स के जो सीईओ बन गए हैं, है ना, जो मैन पावर के रूप में सबको मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे इंडियंस हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे सुंदर पिचई जैसे कितने ही हमारे ऐसे होनहार लोग हैं भारतीय जो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए हमारे यहां पर अलग स्थिति, नौकरी पाना, उनके वहां पर नौकरी पाने से ज्यादा कुछ स्टार्टअप को पूरे विश्व में फैलाना। आज गूगल के बिना हम कल्पना कर सकते हैं क्या? आप सोचिए, है ना, हम व्हाट्सएप के बिना, फेसबुक के बिना, इंस्टाग्राम के बिना क्या अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं क्या? नहीं, आज के समय में हम नहीं कर पा रहे। तो आप सोचिए ये सब लोग अरबों खरबों रुपए कमाने का सामर्थ्य पैदा कर रहे हैं, कारण कई बार जीवन में हताश हुए होंगे। आज अमेजन, पूरे विश्व के ऊपर अमेजन का राज है। पलक झपकाकर जब जेफ बेजोस जो है ना, पलक झपकाकर आंख खोलता होगा, आप सोचिए करोड़ों का टर्नओवर उसका हो चुका होता है। और वही एक व्यक्ति जो साइकिल के ऊपर जाता, इधर उधर लोगों से बाइक से, मोटरसाइकिल पे कुछ सामान देता, लोगों ने खूब जुटलाया होगा, लेकिन वो मार्ग से हटा नहीं। आप सोचिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि होली के इस उत्सव में, इस त्योहार में आप अपने आप को पुनः इकट्ठा करेंगे, भीतर की शक्तियों को फिर आप उठाएंगे, है ना। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारे भीतर शक्तियां अपार है, आप हारे नहीं।
किसी के व्यंग बाणों से आप इतने हतोत्साहित नहीं हो जाएं। आपको प्रोत्साहन देने का काम हम जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको निस्वार्थ भाव से पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई हमें क्या समझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी धारणा से हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा भारत का कोई बच्चा अगर किसी कोने में अपने आप को हताश और निराश महसूस करता है तो उसकी निराशा को आशा में परिवर्तित करने का ठेका हमने ले रखा है। तो मित्रों, आप फिर से अपने आप को अभी 2-3 दिन आराम से एंजॉय कीजिएगा। आपकी पहली परीक्षा सेट की होगी, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन आप आराम से थोड़ा फैमिली के साथ, कुछ वातावरण का बदलाव भी होना चाहिए और इस बदलाव को महसूस करते हुए फिर से आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िएगा। वैकेंसीज आने वाले समय में बहुत सारी आएगी, हमें तैयारी करनी है और पिछली बार जो हमसे कुछ गलतियां हो रही थी, हो गई है, उन पर मंथन करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये दुनिया आपका स्वागत करेगी मित्रों। अभी हमें ज्यादा दुखी नहीं होना है। मधुरम हिंदी के माध्यम से होली धमाका ऑफर आप सभी मित्रों के लिए लॉन्च कर दिया है। ये कहना और जानकारी देना मेरा एक कर्तव्य है। मधुरम हिंदी प्रो नामक ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है। उसके ऊपर मित्रों हमने कोर्स लॉन्च किया है, ईओ और आरओ का एक कोर्स लॉन्च किया है जो आपका पार्ट बी है। 40 अंक का ये कोर्स है मित्रों। इसको हमने आज लॉन्च कर दिया है। तो आप में से जितने भी मित्र हैं और इसको हमने, है ना मित्रों, इसको हमने जो है कम कर दिया है। ठीक है मित्रों, आप इसमें अपने इस कोर्स का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों इसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी हमने प्रारंभ कर दी है। टेस्ट सीरीज मित्रों मात्र 199 रुपए में है। ठीक है, ये खाली किसी जगह जाओ तो आने जाने का खर्चा भी 199 में पूरा नहीं हो पाएगा। आप अगर समझते हैं उचित तो जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि मैं इसके बिना भी अपना काम कर सकता हूं तो करें। कुल मिला के हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये तो वर्तमान की सुविधाएं हैं जो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, है ना। भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की ना, भक्ति तो थी, भक्त प्रहलाद के पास क्या था। हिरण्यकश्यप अपनी ओर से अपने ही बालक को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ था। भुआ होलिका चाह रही थी कि इसको मैं लेकर है ना, इसको जलाकर भस्म कर दूं, मैं तो बच जाऊंगी। लेकिन कहते हैं कि जब हरि की कृपा कुछ और हो, मंजूर कुछ और हो परमात्मा को, तो आप सोचिए तब किस वेग से पवन चला, है ना। जो चुन रही थी वरदान रूपी वो जाकर प्रहलाद के ऊपर, है ना। और जलन किसका, दहन किसका हुआ, होलिका का हुआ। बुराई सदैव परास्त होगी, वो भीतर की हो, परिवार में हो, समाज में हो, उसको परास्त होना कुछ समय लगेगा। दूसरों को नेस्तनाबूद करने के भाव हमें नेस्तनाबूद कर देंगे, ये मान के चलिएगा। इसलिए मेरे बारे में कोई क्या सोचता है इसकी परवाह कम करते हुए मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। मेरे बारे में जिसको जो सोचना है, उदाहरण दे रहा हूं, सोचने दो ना। उनके पास इतना समय है, सोचेंगे, पॉजिटिव सोच सकते हैं, नेगेटिव सोच सकते हैं। लेकिन मैं तो सभी को कह रहा हूं हैप्पी होली दोस्तों। बुरा न मानो, होली है। जीवन के विविध रंगों के साथ आगे बढ़िए ना। देखो ना कितने सुंदर रंग हैं। ये जीवन इतना ही सुंदर है। कभी संघर्ष है, कभी आशाएं हैं, कभी निराशाएं हैं, कभी प्रकृति के बहुत सुंदर दृश्य है तो प्रकृति के कभी ऐसे कोई कारुणिक दृश्य भी हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं। कभी हम बहुत प्रसन्न हैं, कभी चिंताओं में हैं, कभी आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हैं, कभी मध्यम स्थिति है, कभी 10 रुपए जेब में नहीं है। ये विविध रंग ही तो है। इन रंगों का अनुभव कीजिएगा। और फिर कह रहा हूं, एक ही प्राणी है इस संसार में जो संग्रह करता है और उसका नाम है मनुष्य। बाकी आप देखिए, परमात्मा ने लाखों करोड़ों जीव जंतुओं और प्राणियों को बनाया है, वो संग्रह नहीं करते। इतना भयंकर बारिश आ रही है, हम घर में बैठकर जो हमारे पास संग्रह है उसका उपभोग करते हैं। लेकिन चिड़िया, दूसरे प्राणी, इसलिए हमारे संग्रह की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। बाकी कान्हा ने सबकी व्यवस्थाएं की है, लेकिन कान्हा ने यह भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो आज के सेशन में आपको सभी को कुछ ऊर्जा देने का प्रयास मैंने किया है। आप अपने जीवन के अनुभव भी कमेंट के रूप में जरूर डालिएगा। अपने मन के भावों को उद्गार के रूप में आप कमेंट के माध्यम से, है ना। और निरंतर हमारी जो कक्षाएं हैं वो 9 बजे आपके लिए कक्षाएं लेकर आएंगे। हमारे बहुत सारे मित्रों का आग्रह है कि सर कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की एक बार चर्चा हो जानी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की रणनीति के बारे में आप बताएं।
तो कल मैं मित्रों अभी पढ़ाई वाला वीडियो नहीं डालूंगा, रणनीति वाला वीडियो डालूंगा और मैं चाहूंगा कि आप परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हमारा पुराना ऐप मधुरम हिंदी के नाम से था, वो अभी भी है, चल रहा है। आप नए ऐप को मधुरम हिंदी प्रो के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का आपको सिंबल दिखेगा मित्रों, तो आप डाउनलोड करें। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आ जाए तो आप जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लॉगिन से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। और एक बार फिर, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है ना। और मनुष्य में अपार क्षमताएं हैं, इसको आप मानो या न मानो, है ना। मैं जब आपको संबोधित कर रहा हूं तो भीतर से, है ना, बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है, ऊर्जा का अनुभव होता है। आप सोचिए, आपको ऊर्जित करने के लिए मुझे स्वयं ऊर्जा से संयुक्त होना पड़ेगा, और आप सोचिए आप में अपार ऊर्जाएं हैं। मित्रों, हताशा से बाहर आ जाओ। एक कट ऑफ हमारी जिंदगी बदल भी सकती है, लेकिन जिंदगी समाप्त नहीं कर सकती। कट ऑफ में इतनी औकात नहीं कि हमारी जिंदगी समाप्त कर दे, है ना। अरे कहते हैं गाय का गोबर भी अगर कहीं जमीन पर गिरता है तो कुछ लेकर उठता है यार, मिट्टी उसके चिपक जाती है ना। गोबर जब नीचे गिरता है तब वो कुछ न कुछ तो वहां से लेकर ही आता है। हमने तो इतना प्रयास किया है, हम कुछ न कुछ तो यहां से लेकर ही जाएंगे, बिना लिए हम यहां से जाएंगे ही नहीं। तजुर्बा हमारे पास है, हमारे पास हमने कमियों का इवैल्यूएशन कर लिया है, मूल्यांकन कर लिया हमने, कहां कहां गलती की। फिर से जंगे मैदान में, है ना, आप सबका सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। होली धमाका ऑफर जो है उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। जिन जिन साथियों को लगता है उनके लिए उपयोगी है वो साथ तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, नेट सेट की तैयारी करें, है ना। आप थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी हमारी आ रही है संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 1 और लेवल 2 की, तो हिंदी की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं मित्रों। सारी कक्षाएं रेडी उसमें डाल रखी है ना। बाकी की कक्षाएं भी निरंतर हम उसमें अपलोड करते रहेंगे। आप तो तैयारी करो और मस्त रहो बस। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली। आपके जीवन में ढेर सारी सफलताओं के रंग परमात्मा भरे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज के सेशन को यहीं पर विराम देता हूं, और फिर एक नए सेशन के साथ कल आपके समक्ष जुड़ूंगा। कर्म कितना बड़ा है ये मुझे पता नहीं, भाग्य कितना बड़ा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कर्म के बूते पर भाग्य को मजबूर कर दूंगा कि उसको परमाणु परीक्षण करना ही होगा। इसलिए कर्म को मजबूत बनाएं, कर्म खूब करें। घर्षण से ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।